जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, एक बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व का वर्णन है। और देखिए, वीडियो को इसको पूरा देखना और वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो उससे मुझे भी एक आश्वासन मिलता है कि भाई मैं इस प्रकार के वीडियोस आपके सामने लेकर के आऊँ। और जो चर्चित व्यक्तित्व है वो है त्रिजटा अघोरी। नाम तो शायद हो सकता है कि सभी ने सुना होगा, जो तंत्र के क्षेत्र में थोड़ी बहुत भी रुचि रखता होगा उसके मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार की इच्छा जो है अवश्य दबी हुई होगी कि अपने जीवन में वो त्रिजटा अघोरी के एक बार दर्शन कर ले और इस महान सिद्ध आश्रम जो तंत्र प्राण त्रिजटा अघोरी के साथ कुछ क्षण व्यतीत करे। देखिए, त्रिजटा अघोरी बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और उनके ही विषय में एक छोटी सी कथा है जो मैं आज आपको सुनाऊंगा कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति उनके पास मिलने के लिए गए और उनके साथ क्या हुआ, कैसा उन्होंने देखा, क्या बर्ताव हुआ त्रिजटा अघोरी का। तो कुल मिलाकर के ये जो थोड़ी सी मैं आपके सामने जो अनुभव सुना रहा हूँ, ये अनुभव मुझे गुरुदेव की एक पुस्तक में मिले हैं, तो मैं वहाँ से आपको ये सब अनुभव सुना रहा हूँ। ठीक है, और इसको पूरा सुनना। देखिए, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि त्रिजटा अघोरी से वो एक बार मिलें और मिल करके कुछ क्षण उनके साथ व्यतीत करें, परंतु बहुत ही कम सौभाग्यशाली हैं जिनकी भेंट त्रिजटा अघोरी से जीवन में हुई हो। तो जो गए थे उन्होंने अपने बारे में तो नहीं बताया, लेकिन गुरुदेव की पुस्तक में जो वर्णन है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। जब मैं भारत की गूढ़ विद्याएं सीखने के लिए गुरु जी के घर गया तो मुझे विश्वास नहीं था कि गुरुदेव मुझे अपना लेंगे और मैं उनसे कुछ प्राप्त कर सकूंगा। इसके लिए मैं घर से निकलने से पूर्व 1,00,000 कार्तवीर्य अर्जुन प्रयोग करके निकला था, जिससे कि वे मुझे अपना लें। और मेरा यह सौभाग्य रहा कि मुझे कुछ वर्ष गुरुवर श्रीमाली जी के सानिध्य में कुछ सीखने को मिला। गुरुदेव के समान सहनशील और सहायक दूसरा व्यक्तित्व नहीं होगा। उनका व्यक्तित्व ठीक उसी बादाम की तरह है जो ऊपर से अत्यंत कठोर और कड़ा दिखाई देता है, परंतु उसके भीतर घुसने पर स्वादु मधुर फल खाने को मिलता है। उन्हें देखकर या उनके साथ 4-6 महीने रहने के बाद मैं कुछ ऐसा संकेत या अनुभव नहीं होता कि इनमें कुछ जानकारी है भी या नहीं। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि उनके साथ रहने पर भी व्यक्ति नहीं समझ पाता कि इनके पास में कुछ जानकारियां भी हैं या नहीं है, इतने शांत थे वो। इसमें एक बुराई यह है कि सामान्य व्यक्ति मिलने के बाद एकदम से बहुत ऊंची धारणा नहीं बना लेता और कुछ दिनों के बाद छिटक कर दूर जा खड़ा होता है। परंतु इसके पीछे एक अच्छाई यह भी है कि जो सौभाग्यशाली और जिनमें धैर्य है, गंभीरता है, वे ही उससे जुड़े रहते हैं। और जब उसकी कठोर कसौटी पर व्यक्ति खरा उतर जाता है तो उसके जीवन में भौतिक आध्यात्मिक दृष्टि से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। मैं लगभग 3 वर्षों तक उनके साथ रहा। इन 3 वर्षों में वे मुझे एक सामान्य गृहस्थ दिखाई दिए, परंतु उनके अंदर भारत की गूढ़ विद्याओं का अथाह सागर लहरा रहा है और उनसे जो कुछ मुझे प्राप्त हो सका वह मेरे जीवन की अमूल्य निधि है।
इस छोटे से ज्ञान के बलबूते पर यदि मुझे इतना अधिक सम्मान और प्रसिद्धि मिल सकती है तो उनके पास कितना और क्या होगा, इसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। यदि उनके व्यक्तित्व का सही रूप से विश्लेषण करना हो या उन्हें भली प्रकार से समझना हो तो इस गृहस्थ जीवन में या सांसारिक वृत्तियों के बीच उन्हें पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता। जब उच्च कोटि के योगियों और सन्यासियों के बीच बैठते हैं और श्रीमाली जी की चर्चा होते ही जिस प्रकार से वे लोग श्रद्धान्वित होकर भाव विभोर हो जाते हैं, उसी के आधार पर उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जा सकता है। उन दिनों भी जब मैं उनके चरणों में दुर्लभ ज्ञान प्राप्त कर रहा था, तब भी मैंने दबी जुबान से कई बार निवेदन किया कि मुझे एक बार त्रिजटा अघोरी के दर्शन करने हैं। आप किसी भी यात्रा में मुझे साथ रखें जिससे कि मैं उस विशाल तेजपुंज के दर्शन कर सकूं। परंतु हर बार वे टालते रहे। विदा होते समय उन्हें कुछ याद था। वे बोले, तुम्हारी इच्छा यह भी रही है कि तुम त्रिजटा अघोरी से मिलो। यह इच्छा तुम्हारी शीघ्र ही पूरी हो सकेगी। और मेरी यह इच्छा पूरे 4 वर्ष के बाद पूरी हुई, जब मैं साधना के माध्यम से संकेत प्राप्त होने पर त्रिजटा अघोरी से मिलने के लिए रवाना हुआ। पिछले कई पत्र पत्रिकाओं ने जिस प्रकार से उनके व्यक्तित्व पर अनैतिक, अन्यायपूर्ण और घिनौना कीचड़ उछालने का प्रयत्न किया है, उससे हम सब सन्यासी क्षुब्ध थे। हम उनके पास जाना भी चाहते थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक मना करवा दिया था। कहा कि यह दुख मेरे ऊपर है और मैं अकेले ही इसको भोगूंगा। मन मारकर हम विचलित से घूमते रहते थे। इसी बीच यह संकेत मिलने पर कि मन को जरा तसल्ली हुई कि मैं त्रिजटा अघोरी से मिलने चल पड़ा। उनका निश्चित पता तो मुझे नहीं था, परंतु साधनात्मक संकेत से मैं बराबर गतिशील रहा। सबसे पहले मैं देहरादून पहुंचा और वहां से बस द्वारा मसूरी पहुंचकर एक दिन विश्राम किया। यद्यपि नवंबर का महीना होने के कारण सर्दी ज़्यादा थी, फिर भी अपने पथ पर आगे बढ़ गया। मसूरी को पार करने के बाद लाल टीवा स्थान आता है, जो कि परिचित स्थान है। यहाँ पर कई वर्षों से पगला बाबा रहते हैं, जिन्होंने महावीर साधना सिद्ध कर रखी है। कुछ समय उनके पास ठहर कर मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। लाल टीवी से हिमालय पर बर्फ जमी हुई स्पष्ट दिखाई देती है। वहाँ से उत्तर की तरफ 80 किलोमीटर दूर भैरव पहाड़ी है। सारा रास्ता पैदल है। इसके आगे मैं पहली बार बेला टीला नामक गांव में ठहरा। यहाँ मीरा बहन सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनसे त्रिजटा के बारे में थोड़ा बहुत पता चला। दूसरी रात मेरा विश्राम पीलवा नामक गांव में हुआ। यह गांव गहरंड बाबा की वजह से मशहूर है। वह उच्च कोटि के तांत्रिक हैं और कुछ समय त्रिजटा अघोरी के साथ रह चुके हैं। उनसे मुझे त्रिजटा के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली। यहाँ से जो है भैरव घाटी साफ जो भैरव पहाड़ी थी वो साफ साफ नज़र आती है वहाँ से। चौथे दिन जब मैं भैरव पहाड़ी पर पहुँचा तो कोहरा सा छाया हुआ था, पर कुछ ही समय बाद कोहरा छट गया और प्रखर धूप निकल आई। यह मेरे लिए शुभ संकेत था। भैरव पहाड़ी की चढ़ाई अत्यंत कठिन और श्रमसाध्य है। लगभग 5 घंटे की जी तोड़ चढ़ाई के बाद ही मैं ऊपर पहुंच सका। सामने ही छोटा सा भैरव मंदिर है, जिसमें भैरव की प्राचीनतम प्रतिमा स्थापित है। उसके आगे पहाड़ी पर ही एक बड़ा सा मैदान है, जहां से चारों तरफ का प्राकृतिक दृश्य अत्यंत ही मनोहर और रमणीक है। एक तरफ ऊपर से झरना सा आता है, जिससे वहां का कुंड हमेशा ताजे पानी से लबालब भरा रहता है। इसके पास ही गर्म पानी का भी कुंड है, जिसमें से भाप निकलती रहती है।
कहते हैं कि चावल की पोटली बनाकर इस पानी में लटका दी जाए तो 2 मिनट के बाद ही चावल पक जाता है। मुझे कहीं पर त्रिजटा दिखाई न दिए। मैंने भैरव मंदिर की परिक्रमा भी की। मंदिर के बगल में एक गुफा है, संभवतः वही त्रिजटा का आवास हो। इसके पीछे 15-20 और भी छोटी छोटी गुफाएं थी जो सुंदर और सुरभ्य थी। ऐसा लग रहा था कि इन गुफाओं में से कोई है जो कि साधनारत है। मैं घूमकर भैरव मंदिर के सामने आ गया और भैरव की स्तुति कर एक तरफ बैठ गया। अब तक मैं स्वस्थ हो गया था। गर्म सोते में हाथ पैर मुंह धोने से मेरी सारी थकावट दूर हो गई थी। अकस्मात एक तरफ हलचल दिखाई दी। पहले दौड़ते हुए 2-3 शिष्य ऊपर आए, जैसे कि वो हाँफ रहे हों, और उनके पीछे ही एक उच्च कोटि का भव्य व्यक्तित्व प्रकट हुआ। लंबा चौड़ा ऊंचा कद, लंबी जटाएं जो कि कमर तक लटकी हुई थी, बड़ा सा दीप दीप करता हुआ चेहरा जिस पर लाल सुर्ख बड़ी बड़ी 2 आँखें, विशाल स्कंद, लंबी बलिष्ठ भुजाएं और चौड़ा रोम मंडित सीना। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराणों में वर्णित विशाल दानव सामने उपस्थित हो गया हो। मोटी और बलिष्ठ जंघाएं और कमर के नीचे व्याघ्र चर्म लपेटे हुए। इसके अलावा पूरे शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई भी वस्त्र नहीं था। कंधे पर एक मोटा बकरा लिए हुए जब वह मेरे सामने आया तो मैं एक बारगी सिट पिटाकर सहम सा गया। ऐसा लग रहा था जैसे विशाल हिमालय के नीचे एक छोटी सी पहाड़ी खड़ी हो। उसने जोर से हुंकार भरी। सच कह रहा हूँ, उस समय लगा जैसे बांसों का जंगल परस्पर लड़खड़ा गया हो। हुंकार भरने के साथ ही त्रिजटा ने उस लंबे चौड़े बकरे को जमीन पर खड़ा किया। वह जीवित बकरा त्रिजटा की विशालकाय मुट्ठी की कसावट से छूटते ही हड़बड़ाकर अपने पांवों पर खड़ा हुआ। तभी मेरे सामने त्रिजटा ने उस मोटे ताजे बकरे को बाएं हाथ से ऊपर उठाया और दाहिने हाथ से उसकी गर्दन मरोड़ दी। एक झटके में गर्दन को खींचकर फेंक दिया और उसके गरम गरम निकलते खून से अपना मुख लगा लिया। यह सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। कुछ ही क्षण में वह सारा खून गटक गया और उसकी लाश को जमीन पर फेंक दिया। दाहिने हाथ से मुंह पोंछ जोर से जय भैरवनाथ कहकर एक उभरी हुई चट्टान पर बैठ गया। शिष्यों ने तुरंत टूटी हुई गर्दन को धड़ के साथ लगाकर रख दिया। मेरे लिए यह सब कुछ सर्वथा अप्रत्याशित था। एक बारगी तो मैं अत्यधिक जीवित वाला होने के बावजूद अंदर से कांप गया। उसकी हुंकार से न चाहते हुए भी मेरा सारा शरीर थरथराने लगा। उसकी नज़र अब सीधे मुझ पर थी। मेरा चेहरा भय से पीला पड़ता जा रहा था। प्रयत्न करके भी मुख से बोल नहीं पा रहा था। मेरा सारा शरीर पीपल के पत्ते की तरह कांप रहा था। अकस्मात एक व्यक्ति जोर से हंसा और वो त्रिजटा अघोरी था जो जोर से हंसा। लगा जैसे पहाड़ पर भूकंप आ गया हो, सारे पहाड़ हड़बड़ाकर नीचे गिर रहे हों। उस हड़बड़ाहट की ध्वनि के आघात से ही मैं जमीन पर मजबूरन बैठ सा गया, परंतु तभी मुझे सुध हो आई और साहस कर मैं पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो सका। उसने उस मरे हुए बकरे पर नज़र डाली। त्रिजटा ने कुंड से हाथ में जल लेकर कुछ मंत्र पढ़कर उस पर छिड़का और दूसरे ही क्षण वह बकरा जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह मेरे लिए दूसरा बड़ा आश्चर्य था। निश्चय ही त्रिजटा
ने शुक्रोपासित मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया था। जीवित होते ही बकरा चारों पैरों से कूदकर पहाड़ी से नीचे उतर गया। त्रिजटा ने मेरी ओर घूरा और अपना दाहिना हाथ मेरी पीठ पर लगा दिया। मैं अपने आप को काफ़ी हष्ट पुष्ट समझता हूँ, परंतु मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी हथेली ने मेरी पूरी पीठ को घेर लिया हो। वे बोले, तुम आ गए। मुझे तुम्हारे आने का संकेत मिल चुका था। मैं थोड़ा आश्वस्त हुआ। मैंने उन्हें अपना नाम बताया और संक्षेप में जानकारी दी कि अब तक मैं कौन कौन सी विद्याएं सीख चुका हूँ। तब मैंने उन्हें जानकारी दी कि मेरे गुरुदेव पूज्य श्रीमाली जी हैं और उन्हीं से मैंने 3 वर्ष तक यह थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। तो उनका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा और प्रसन्नता के आवेग में उन्होंने दाहिने हाथ से मुझे ऊपर उठा लिया और उनकी हथेली में मैं गेंद की तरह लटका हुआ था। दूसरे ही क्षण उन्होंने धीरे से मुझे ज़मीन पर खड़ा किया और सीने से भींचकर मेरे सिर पर करुणापूरित हाथ फेरा। तब मुझे लगा कि इस कठोर और भयानक व्यक्तित्व के पीछे करुणामय हृदय है और उसमें दया, स्नेह, प्रेम और मधुरता का सागर लहरा रहा है। त्रिजटा पुनः उसी चट्टान पर बैठ गए। मुझे भी पास में बैठने का संकेत दिया, पर मैं उनके सामने नम्रतापूर्वक खड़ा रहा। वे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे गुरुदेव के बारे में जानना चाहते थे। पिछले दिनों की घटनाओं से वे थोड़ा परिचित थे और मुझे जितनी भी जानकारी थी वह मैंने उन्हें बताई। मेरी बात सुनते सुनते कई बार उनके चेहरे का रंग बदला और एक बार तो मेरे यह कहने पर कि इतनी भीषण आग में भी वो सर्वथा शांत होकर बैठे और सहन कर रहे हैं। उनका चेहरा क्रोध से लाल भभूका हो गया, आंखें अंगारे की तरह सुर्ख हो गई और अपनी दाहिनी हथेली चट्टान पर पटक कर बोले, अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। अब किसी की कोई परवाह नहीं करूँगा। पता नहीं क्यों वहाँ आग पर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं पुनः सिद्धाश्रम आ जाते। अब मैं न तो सिद्धाश्रम की बात सुनूंगा और न श्रीमाली जी की। अगर सिद्धाश्रम से भी विरोध करना हुआ तो मैं करूंगा, परंतु उन्हें अकेले आग में जलते हुए नहीं देख सकता। उनके विरुद्ध जिन्होंने भी यह दुष्कर्म और षड्यंत्र किया है उसको फल तो अवश्य मिलेगा और शीघ्र ही मिलेगा। मैंने श्रीमाली जी को कम से कम 10 बार संकेत किया है, पर उन्होंने कुछ भी करने के लिए मुझे कसम दे रखी है। उनकी सौगंध को टाल नहीं सकता, उससे मैं बंधा हुआ हूँ, अन्यथा मैं अब तक सब कुछ कर चुका होता। क्रोध के मारे त्रिजटा उफन रहे थे। बोले, यह उन्हीं का दम कम है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत बैठे हुए हैं। क्यों नहीं अपनी सिद्धियों का प्रयोग करते। आज का युग बदल गया है, आदमी ओछा और राक्षस प्रवृत्ति का हो गया है। वह जमाना बीत चुका जब साधु को शांत रहना चाहिए था। अब समय समाप्त हो गया है जब सन्यासी को सब कुछ सहन करना चाहिए। अब तो इस राक्षस युग में आंख से आंख मिलाकर बात करने का समय आ गया है। क्रोधातुर में उनका सारा शरीर लाल सुर्ख अंगारे की तरह दमक रहा था और फिर गुस्से में तेज तेज चलते हुए वे अपनी गुफा में प्रवेश कर गए। उनकी आवाज़, उनका क्रोध और उनकी उत्तेजना से सारा वातावरण अग्नि की तरह दहमक रहा था। सारे शिष्य उस क्रोध में भयानक आवाज़ को सुनकर बाहर निकल आए। उन्होंने पूरे जीवन में त्रिजटा को इतना क्रोधावस्था में नहीं देखा था। बाद में उनके शिष्यों से पता चला कि श्रीमाली जी का त्रिजटा जी से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि पिछले समय पहले श्रीमाली जी यहाँ कुछ सीखने के लिए आए थे और इसी पहाड़ी पर काफ़ी समय रहे भी थे। उन्होंने तंत्र की उच्च कोटि की क्रियाएं उनसे सीखी भी थी, पर बाद में वे आगे बढ़ गए। दोनों ही सिद्ध आश्रम संस्पर्शित होने के कारण गुरु भाई की तरह हैं
और उनके मन में श्रीमाली जी के प्रति अत्यधिक आदर और सम्मान है। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि उन दिनों जो गुरुदेव शांत बिल्कुल रहते थे तो लोग समझते थे कि इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ ढोंग करते हैं। जो लोगों की अंदर की जो भावनाएं थी और उनकी जो पत्रिका वगैरह निकलती थी उस पर भी लोग विश्वास नहीं करते थे। तो इस बात को लेकर के कि उन्हें इतना अधिक मतलब कष्ट वहाँ पर झेलना पड़ रहा है कि लोगों की सुननी पड़ रही है, इस तरह की लोग बात करते हैं, तो वो एक अंगारे भरी ज़मीन पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, क्यों अपनी सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते वो? तो त्रिजटा जी ने इसलिए कहा था ये। और जो त्रिजटा जी और पूज्य गुरुदेव श्रीमाली जी दोनों गुरु भाई ही हैं। वो ये सिद्धाश्रम से जुड़े हुए हैं और दोनों एक तरीके से गुरु भाई हैं। इसके बाद इन्हें सारी घटनाओं की जानकारी है। आध्यात्मिक और साधनात्मक रूप से इन्होंने इस घटना के बाद श्रीमाली जी से संबंध स्थापित किया और इतने ही उत्तेजना पूर्ण शब्दों में विरोध को उनकी हैसियत दिखाने का आग्रह किया, परंतु उनकी सौगंध को त्रिजटा नहीं तोड़ सकते और इसलिए आग में दहकते हुए भी चुप हैं। उनके जो प्रधान शिष्य से बातचीत करने पर पता चला कि पिछले दिनों उच्च कोटि के योगी और तांत्रिकों की गोष्ठी हुई थी। वे सभी श्रीमाली जी से घनिष्ठ हैं और किसी न किसी क्षेत्र में श्रीमाली जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर चुके हैं। उन सभी का आग्रह था कि अब उन्हें गृहस्थ में और सांसारिक जीवन में रहने की और इसको भोगने की जरूरत नहीं है, उन्हें वापस संन्यास जीवन में आ जाना चाहिए। अब सभी ने यह भी निश्चय किया था कि परम श्रेष्ठ योगीराज सिद्धाश्रम अधिष्ठा स्वामी सच्चिदानंद जी से आग्रह किया जाए कि उन्हें वापस बुला लें। इस प्रकार उन्हें आग के झोंके रहने से कोई लाभ नहीं होगा। यह सही है कि वह सब कुछ झेलने के बाद भी शांत बने रहें। उन्हीं का तपोबल है कि इतनी अधिक विपरीत परिस्थितियों में भी अड़िग बने रहे। सब कुछ समर्थ और श्रेष्ठ होने के बावजूद सामान्य ग्रस्त रहे हैं, परंतु इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। ठीक है, गृहस्थ आश्रम भारतवर्ष की पुण्य भूमि में प्राचीन गौरवपूर्ण विद्याओं को स्थापित करना चाहता है और इसके लिए समय समय पर उच्च कोटि के साधकों को भी भेजना उसका कर्तव्य है। देखिए, सच्चाई यहाँ पर यह है कि जो सिद्धाश्रम है वहाँ से समय समय पर जो वहाँ पर योगी हैं, तपस्वी हैं, वो समय समय पर यहाँ संसार में आकर के जन्म लेते हैं और यहाँ पर लोगों को उन साधनाओं से परिचित करवाते हैं जो विशिष्ट प्रकार की साधनाएं हैं, जिससे कि ये आध्यात्मिक और जो तांत्रिक रूप से जो भी हमारे भारत की जो संपत्ति है ये बराबर बनी रहे, ये बिल्कुल समाप्त ना हो। इसलिए सिद्ध आश्रम से बराबर योगी यहाँ पर आते रहते हैं और वो लोगों को साधनाएं करवाते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट की है। उस दिन और दूसरे दिन भी भाई त्रिजटा अघोरी जी गुफा के अंदर चले गए, तो उस दिन भी और दूसरे दिन भी वो गुफा से बाहर नहीं निकले। तीसरे दिन प्रातःकाल जो है वो गुफा से बाहर निकले, तब तक वे शांत हो चुके थे। मैं करीब 1 सप्ताह वहाँ रहा और इस 1 सप्ताह में मैंने त्रिजटा अघोरी जी हैं उनके रूप को भी देखा। इसमें कोई दो राय नहीं कि तंत्र के क्षेत्र में त्रिजटा सारे संसार में अद्वितीय साधक हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मृत संजीवनी विद्या के वे एकमात्र जीवित साधक हैं और तंत्र की समस्त क्रियाओं पर उनका असाधारण अधिकार है। उन्होंने एक दिन बातचीत में मेरे कंधे पर हाथ रखकर सजल नैनों से कहा था कि वे वहाँ पर बैठे हैं और मैं यहाँ पर अग्निवत जल रहा हूँ। एक क्षण के लिए भी मैंने आराम नहीं लिया है। दूसरे प्रसंग में उन्होंने कहा, वास्तव में वे लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जिनको उनका संरक्षण प्राप्त है या जो श्रीमाली जी के शिष्य हैं। आज तो नहीं, पर कल वे शिष्य निश्चय ही अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करेंगे
कि वे एक महान व्यक्तित्व के संपर्क में रह चुके हैं। एक तीसरे प्रसंग में उन्होंने कहा था कि मैं उस व्यक्तित्व को भली प्रकार से जानता हूँ। शिष्यों की परखने की उनकी कसौटी अलग ही है। हो सकता है वे शीघ्र ही सिद्धाश्रम जाने वाले हों और उससे पहले इस प्रकार का वातावरण बना देखना चाहते हों कि वास्तव में वे कौन ऐसे शिष्य हैं जो इस भयंकर आग में भी उनके साथ हैं। हिमालय स्थित साधकों को यह तीव्र लालसा है कि वे शीघ्र ही पुनः संन्यास लेकर आश्रम में आ जाएं, जिससे उनके जैसा मधुर व्यक्तित्व अपने बीच पाकर वे आनंद में हों, उन्हें सभी दृष्टियों से पथ प्रदर्शन प्राप्त हो। और मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन वे संन्यास लेंगे वह दिन ग्रस्त लोगों के लिए दुर्भाग्यमय होगा, क्योंकि उनके बीच में से एक ऐसा व्यक्तित्व निकल जाएगा जो वास्तविक रूप में अद्वितीय है, और वह दिन हम सब लोगों के लिए सौभाग्यशाली होगा, क्योंकि वह व्यक्तित्व भविष्य में हमेशा के लिए हमारे बीच रहेगा। इस प्रकार मैंने देखा कि त्रिजटा एक अद्वितीय असाधारण व्यक्तित्व हैं। प्रसाद स्वरूप उनसे मुझे 2 महत्वपूर्ण विद्याएं भी प्राप्त हुई जो मेरे जीवन की निधि हैं। विदा होते समय उन्होंने मुझसे कहा, वास्तव में तुम और तुम्हारे गुरु भाई सौभाग्यशाली हैं कि तुम लोगों को उनके चरणों में बैठकर कुछ समय बिताने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और यह विश्वास रखो कि किसी भी हालत में तुम खाली हाथ नहीं रहोगे। पहाड़ी से विदा देने के लिए वे कुछ दूर मेरे साथ आए। यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात थी। तो देखिए, ये त्रिजटा अघोरी जी के विषय में जो मैंने सुनाया है आपको, गुरुदेव की एक पुस्तक से लिया हुआ है, और वो वास्तव में ही ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। और दूसरी बात कि उन्होंने ये बात भी सही कही कि जिस वक्त श्रीमाली जी वापस चले जाएंगे सिद्धाश्रम, पूज्य गुरुदेव हमारे बीच नहीं रहेंगे, तो फिर बहुत से लोग उनके लिए तड़फेंगे। बहुत से लोग एक प्रकार से अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, और आने वाले जो उनसे नहीं मिल पाए हैं वे अपने आप को अपने दुर्भाग्य पर अपने आप को कोसेंगे कि मैं पहले क्यों नहीं मिला इनसे। ये बात भी सच है, और आज के टाइम में भी ये बिल्कुल एकदम सही है। तो देखिए, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।